तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। तो यार आप जब भी अपने निमसेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में एक बात हमेशा आती है कि हम सेल्फ स्टडी कर लें या हम किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें और कोचिंग में रहकर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू करें। और जब आप कोचिंग का सोचते हैं तब आपके दिमाग में एक बात आती है कि हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसी पर बेस ये वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं, साथ में ही ऑनलाइन कोचिंग के क्या नुकसान है, और उसका कंपेयर करूंगा ऑफलाइन के साथ जिसमें आपको ऑफलाइन करने में क्या फ़ायदे हैं या नुकसान है, और उसके अलावा सेल्फ स्टडी करके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपके साथ में इस वीडियो में ये सारी बातें शेयर करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में या सेल्फ स्टडी में। तो फिर अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की। तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो इसके दो एडवांटेज मुझे नज़र आते हैं। सबसे पहला कि कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप घर पर रहकर पढ़ोगे, आप अपनी फैमिली के साथ हो तो आपको एक तो खाने की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जब आप हॉस्टल में रहते हो ना तो आपको दूर से बड़ा अच्छा लगता है कि हॉस्टल में रहेंगे पूरे टाइम केवल पढ़ेंगे, फिर वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको कपड़े भी अपने खुद धोने पड़ते हैं, खाना मेस में खाना पड़ता है, उतना अच्छा खाना नहीं मिलता, साथ में आपको घर की भी याद आ रही होती है कई बार। तो इसलिए ऑनलाइन का एक फ़ायदा है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे, दिन भर आप पढ़ाई करोगे और बाकी टाइम अपनी फैमिली के साथ रहोगे तो आप भी अच्छा फील करोगे। उसके अलावा आपको ऑनलाइन में ना खाने की प्रॉब्लम आएगी, ना आपके कपड़ों की प्रॉब्लम आएगी, सारी क्योंकि आपकी मम्मी कर देंगी, आपके जो घर के लोग हैं वो सारी चीज़ें कर देंगे। तो इसलिए ऑनलाइन का एक फ़ायदा ये है कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस है। आपके जो भी अदर वर्क्स होते हैं पढ़ाई के अलावा वो सारी चीज़ें यहाँ आसानी से हो जाएंगी। उसके अलावा जो ऑनलाइन कोचिंग का एक फ़ायदा और होता है कि इसमें आपकी फ़ीस कम लगती है, क्योंकि जो ऑफलाइन में फ़ीस लग रही होती है उसकी आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि अगर कोई कोचिंग की फ़ीस 50,000 रुपये ऑफलाइन में है तो 30,000 में आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, 30,000 या उससे कम में। तो इसमें फ़ीस भी आपकी कम लग रही होती है ऑनलाइन कोचिंग में। उसके बाद अगर हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं, तो यार ऑफलाइन कोचिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका पर्सनल कनेक्शन बना रहता है टीचर के साथ। यानी कि जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं तो आप कोचिंग में ही होते हो, तो जब आपकी क्लास होगी वो भी ऑफलाइन होगी तो आपका एक टीचर से कनेक्शन बना रहेगा। तो जब आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद आप टीचर से बात कर सकते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, या इस टॉपिक को मैं किस तरीके से पढ़ सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप मतलब आपका एक पर्सनल कनेक्शन बना रहेगा टीचर के साथ। तो ऑफलाइन कोचिंग का मुझे लगता है ये एक अच्छा बड़ा फ़ायदा है जिसमें आप टच में रहोगे अपने टीचर के, अपने कोच के। उसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा मुझे नज़र आता है कि कोचिंग में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि आपको इतने घंटे कोचिंग में रहकर पढ़ना पड़ेगा। ये सेशन होंगे 3 घंटे के तो आपको 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो तब आपका मन हो या ना हो, जब सेशन होगा तो आप वहाँ पर पढ़ोगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि तब आप अपने मन के हिसाब से नहीं चलोगे कि मुझे अभी ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये करूं। आप उस टाइम वही करोगे जो उस टाइम पे करना सही है। तो अगर टीचर ने बोला है कि ये आपका सेशन है, आपको 3 घंटे पढ़ना है बैठकर, तो आप पढ़ोगे। तो ना चाहकर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये पढ़ना आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी रैंक आपके कॉलेज के करीब ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रिक्टनेस एक कोचिंग में होती है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। और ऑफलाइन कोचिंग का तीसरा फ़ायदा मुझे ये नज़र आता है कि ऑफलाइन कोचिंग में आपको डिस्ट्रैक्शन इतना नहीं होता, आप इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते जितने कि आप ऑनलाइन कोचिंग में या सेल्फ स्टडी करते वक्त हो जाते हो। क्योंकि जब आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आपकी जो क्लासेस वगैरह होंगी वो भी ऐप में होंगी, इंटरनेट कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो जब आपके पास इंटरनेट है तो आप मोबाइल या लैपटॉप पर होंगे, तो उसके साथ साथ आपका कोई मैसेज आ गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और एक मैसेज देखने गए और वहाँ पर आप आधा घंटा बर्बाद करके आते हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से आप बच जाते हैं अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन किए हुए हैं। क्योंकि मैंने भी ऑफलाइन किया था तो मेरे साथ क्या होता था, मैं सुबह जाता था और शाम को आता था और मोबाइल में अपना हॉस्टल में ही रख के जाता था। तो इस वजह से डिस्ट्रैक्शन सारे खत्म हो जाते हैं और पूरे दिन एकदम फोकस के साथ हम पढ़ रहे होते हैं। तो यही 3 एडवांटेजेस थे जो मुझे नज़र आते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग में होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं ऑनलाइन कोचिंग के और इसके साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग के भी। तो यार अगर सबसे पहले हम बात करें कि ऑनलाइन कोचिंग के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो उसमें से एक डिसएडवांटेज है कि आप वहाँ पर मतलब जो आपके क्लासमेट होते हैं उनसे बात नहीं कर पाओगे ऑनलाइन में। क्योंकि ऑफलाइन में तो ये होता है आप सेम क्लास में बैठे हुए हो, वहीं पर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वहीं पर आपकी क्लास हो रही तो आप साथ में बैठे हुए हो, तो आपकी उनसे कन्वर्सेशन होती रहती है। आपको एक
कंपटीशन फील होता है। अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो वो सॉल्व कर देते हैं, एक दूसरे के डाउट आप लोग एक दूसरे के डाउट सॉल्व करवा लेते हो। तो ये फ़ायदा था ऑफलाइन कोचिंग में, जो आपको डिसएडवांटेज बन जाएगा आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग में। उसके अलावा जो दूसरा डिसएडवांटेज है यहाँ पर, जो आपको ऑफलाइन कोचिंग में फ़ायदा था ना कि आप टीचर के साथ फिजिकल टच में रहते हैं, वो आप उनसे कनेक्शन बना रहता है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आप यहाँ नहीं कर सकते ऑनलाइन में। तो मुझे लगता है ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ऑफलाइन कोचिंग का एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि मतलब जो निमसेट एग्जाम की अगर हम कोचिंग देखें ना, तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इस वजह से इनकी ब्रांचेस वगैरह नहीं है। तो अगर आप देखें एक ही शहर में है, तो अगर आप इम्पेटस देखो तो वो भोपाल में ही है, अगर आप एस्पायर देखो तो वो कानपुर में ही है। तो अगर आप कहीं दूसरे सिटी में बिलोंग करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तब आपको काफ़ी ज़्यादा दूर आने पड़ता है अपने घर के उस कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है ये एक डिसएडवांटेज है, जो ऑनलाइन में इसकी प्रॉब्लम नहीं आती। आप कहीं से भी टीचर पढ़ा रहा हो, आप ऑनलाइन में पढ़ सकते हो, तो जिससे आप फैमिली के करीब भी रह सकते हो और अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा एक डिसएडवांटेज ऑफलाइन कोचिंग का ये होता है कि इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं उनकी फ़ीस, उसके अलावा आपकी वहाँ पर रहने की, जब आप जाओगे ना ऑफलाइन में, तो आपका हॉस्टल का भी पैसा लगेगा, आपका खाने का भी पैसा लगेगा, और फीस भी जो कोचिंग की ऑनलाइन की होती है उसके कंपेयर में ऑलमोस्ट डबल हो जाती है ऑफलाइन में। तो फीस भी काफ़ी ज़्यादा लग रही होती है। तो यही सारे एडवांटेजेस थे ऑनलाइन कोचिंग के और ऑफलाइन कोचिंग के। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। कोई ऑनलाइन में कंफर्टेबल होता है तो कोई ऑफलाइन में, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है या नहीं है, तो अगर मैं केवल एक सिंगल लाइन में बोलूँ तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप वहाँ पर जा सकते हो, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। उसके अलावा आप केवल टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट या कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, स्पीड लाने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए ये आपको टेस्ट सीरीज जरूरत पड़ेगी। तो बस आप टेस्ट सीरीज ले लो और सेल्फ स्टडी कर लो, इनफ है, आप सिलेक्शन अपना करवा सकते हैं। तो अब आप ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन, सेल्फ स्टडी तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं ट्राई करूंगा वो वीडियो बनाने का। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।